जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ एक रिएक्शन के साथ आप सभी लोगों के बीच में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ठंडे में ठिठुर रहेंगे मेरी तरह। तो देखिए जी, मेरा तो भाई ये जैकेट और टोपा हटता नहीं है, क्योंकि अगर फैशन करेंगे तो फैशन के चक्कर में कुल्फ़ी बन जाएगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग के यहाँ पे मौसम कैसा है। यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा है, धूप का भी कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो भाई बिना जैकेट टोपे के मुझसे तो नहीं रहा जाता। बाकी आप लोग बताइएगा अपने यहाँ के मौसम के हाल। तो आज के रिएक्शन की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऋतु यादव पे। ऋतु यादव ऑफिशियली पेज करके है और एक है साक्षी विवेक करके। तो आजकल ऋतु यादव काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि ऋतु यादव और साक्षी गए थे खाटू श्याम, और भी फ्रेंड्स थे, लेकिन ये दोनों ब्लॉगर हैं काफ़ी पॉपुलर, तो ये ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं अभी। ये गए थे खाटू श्याम, तो वहाँ पे वहाँ पे ऋतु ने साक्षी से एक बात रखी थी कि वो दूसरी शादी करना चाहती है। उस पर साक्षी को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि साक्षी नहीं चाहती है कि वो दूसरी शादी करे, और ऋतु यादव इससे काफ़ी नाराज़ हैं। जो कि मैं ऋतु से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ऋतु ज़िंदगी में सब कुछ करना है, तुम अपना कर सकते हो बहुत कुछ, तुम बहुत सक्षम हो, कोई बात नहीं, तुम मत खाओ बहुत अच्छे 3-4 प्रकार की वैरायटी सब्जी, और मतलब जो भी होता बहुत प्रकार की डिशेस जो बोलते हैं ना, वो मत खाओ, कम खाओ। कभी नहीं है 2 प्रकार की सब्जी तो दिन की दाल में रात चल सकती है, कट सकती है रात। लेकिन प्लीज़ दूसरी शादी का डिसीजन मत लीजिए। दूसरी शादी करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, और ज़िंदगी नरक बना दोगे तुम अपनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात होती है। दूसरी शादी का मतलब तुम्हें ना अभी जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे तो बस शादी करनी है, और मेरे बच्चे कुछ नहीं है, मेरे बच्चे मुझे नहीं पूछते। ऐसा नहीं होता, ये बच्चों की एज है। इस एज में तुम बच्चों को नहीं संभालोगे तो फिर ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद तुम्हारी हो जाएगी। तब तुम ना बच्चों के पास रह पाओगे ढंग से, और ना ही अपने दूसरे पति के पास। क्योंकि देखो अभी सब कुछ अच्छा लगता है, शुरू शुरू हर चीज़ अच्छी लगती है, XYZ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट में कैसी भी हो बहुत अच्छी लगती है कुछ दिन तक। उसके बाद कोई बात नहीं, तुम जैसी बहुत सारी नारियां हैं इस देश में, इस समाज में, इस धरती में। उन्हें देखकर आगे चलो, उन्हें देखकर आगे बढ़ो। किसी बेचारे ने तो अब पेट में बच्चा था तभी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब भी वो अभी चल रहे हैं अकेले, सिर्फ अपने बच्चे को साथ लेकर, उसके सहारे पे। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं इस एज में, एक तो उनके ऊपर बाप का साया नहीं है, ऊपर से तुम उनके साथ इस तरीके से अगर बार बार बोलोगे कि नहीं मैं शादी करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं नहीं, तुम मेरे को मानते अच्छा, ये देखो इसमें बच्चे फिर ज़्यादा गलत वे में पड़ जाते हैं। और सोचो अगर पति तो नहीं रहा साथ में, नहीं किस्मत होगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी नहीं बहुत सारे लोगों की ऐसी किस्मत होती हैं, और कोई 2 जनों ने ना कभी साथ नहीं जाना होता है, ये लिखित है और निश्चित भी है। कोई भी 2 लोग कभी भी साथ नहीं जाते हैं, एक आगे जाता है एक पीछे जाता है, और दोनों में से एक को घर संभालना ही पड़ता है, किसी ना किसी तरीके से संभालना ही पड़ता है, और संभालते भी आए हैं लोग। दूसरी शादी का डिसीजन अगर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा तुम्हारा है, तो पता नहीं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी मम्मी ने भी तुमसे कितनी बातें कही, तो मुझे आंटी जी की बातें बहुत अच्छी लगी है। मुझे तो जो आंटी जी वाली वीडियो तुम्हारी थी उसमें तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है देख कर कि तुम सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ये काम कर रही हो, ऐसी वीडियोस बना रही हो। क्योंकि जिस तरीके से तुम बात कर रही थी उस तरीके से आंटी बहुत नॉर्मल तरीके से जवाब दे रही थी, अदरवाइज़ कोई और होता तो बहुत ही भड़क जाता, या बहुत ही रोता, या बहुत ही गुस्सा करता। लेकिन आंटी जी ने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, साक्षी भी तुम्हें समझा रही है, और हर कोई तुम्हें समझा रहा है।
तुम हमारी बात का अभी बुरा मान रहे हो, लेकिन अगर तुम जिद जोर ज़बरदस्ती करके सिर्फ अपने ही मन की सुन के शादी करोगे, बच्चों को भी तुम साइड अगर कर दोगे ना, तो देखना कुछ दिन बाद नतीजा तुम्हारे सामने होगा। उसके बाद तुम फिर यही बात कहोगे कि काश मैं तुम लोगों की बात मान लेती। अपनी मम्मी से कहते कि मम्मा काश प्लीज़ मैं पहले तुम्हारी बात मान लेती, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लीज़ प्लीज़ रितु, अभी भी सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं। ये टाइम पीरियड, थोड़े टाइम बाद बच्चे इतने बड़े तुम्हारे हो गए, 1.5 2 साल 2.5 साल 3 साल और बच्चों पे मेहनत करो। उसके बाद तुम खुद ब खुद ही समझ जाओगे ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, अपने क्या है और पराये क्या है। कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के रिश्ते होते हैं बस, और कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान ने तुम्हें 7 फेरों के बंधन में बांधा था, जब वही तुम्हारे साथ नहीं रहे तो आगे तुम अब दूसरे पे कैसे उम्मीद कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कल के दिन कुछ गलत नहीं होगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी खुद हमें ये पता नहीं कि हमारी कौन सी सांस आखिरी सांस है इस धरती पर। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं हमें ही क्या हो जाए। पता चल रहा बैठे बैठे चेयर पे मैं ही यहाँ पे लटक गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ जैसे ज़िंदगी तुम्हारी चल रही है, मत रहो बड़े घर में। अगर रेंट नहीं दे पाती हो तो थोड़ा सा छोटा घर ले लीजिए। तो जी इस वीडियोस को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए यहीं पे करते हैं एंड। आई होप रितु तुम्हें कुछ समझ आया होगा। अभी तुम्हें सबकी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन सब बुरे नहीं हैं। इस बार सिर्फ तुम ही गलत हो। अपना फैसला अभी भी बदल दो, और मिलते हैं नेक्स्ट और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।